प्रजापतये नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय नमः। ॐ सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ॐ सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ॐ ज्योति सूर्य सूर्य। ॐ इंद्राय स्वाहा। इदमिन्द्राय नमः। ॐ भूर्भुवनाय स्वाहा। इदमग्नाय नमः। ॐ भूर्भुवस्सुते स्वाहा। इदं वायवे। ॐ तन्नो अग्ने भवति नेदिष्टो सोमेश्व अवश्यमवराणोभिः मिलितं सुभावनायै स्वाहा। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा के रूप में कार्य कर रहा था। परंतु इस समाज का मुख्य उद्देश्य केवल ऐसा था, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना। और विशेष करके ब्रह्म समाज बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। परंतु दोनों के बीच में कोई प्रार्थना समाज में आर्य समाज, प्रार्थना समाज में ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज कोई प्रार्थना समाज में आया जाया कर रहा था। मतलब स्थिरता किसी में भी नहीं थी। जब स्वामी जी के सामने प्रस्ताव रखा तो उन्होंने इस पर विचार किया और विचार किया कि इस वर्तमान संसार में कोई वेद के अनुसार चलने वाले संस्थाएं नहीं, और विशेष करके मनुष्य अपने आप को भूल रहा है। मनुष्य में ये भावनाएं नहीं था कि वो क्यों आया है, किस लिए आया है और कहाँ जाना है। इस विषय पर मनुष्य बिल्कुल विचार नहीं कर रहे थे, केवल अपने स्थूल शरीर पर ध्यान दे रहा था, अर्थात इस शरीर को अच्छा रखना, इस शरीर को ही। लेकिन जो एक सूक्ष्म शरीर है और अति सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, इस पर ध्यान नहीं था किसी का। इसके ज्ञान भी नहीं था, ध्यान नहीं था और ज्ञान भी नहीं था। तो उस उद्देश्य से उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया। आर्य समाज का अर्थ है देवतुल्य समाज। और देवता बनने के लिए, अर्थात श्रेष्ठ बनने के लिए बहुत सारे नियम बनाए, बहुत सारे विषय पर विचार करके उन्होंने 10 नियम बनाया और आर्य समाज में एक प्रतिबद्धित कर दिया कि इस 10 नियम के आधार पर समाज चले। और इसी प्रकार उन्होंने विश्व का कल्याण किया और साथ ही साथ इस समाज को कैसे चलाया जाए, किस आधार पर, किस सिद्धांत पर चलाया जाए, उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा पुस्तक दिया, सत्तार्थ प्रकाश। और ना जाने सत्तार्थ प्रकाश के पढ़ने के बाद विश्व में कितने लोगों ने अपने जीवन को बदला। शायद हम लोग भी हमारा जीवन सत्तार्थ प्रकाश से बदला, किसी के प्रेरणा से, सत्तार्थ प्रकाश के अध्ययन से। तो अर्थात क्या है, हम जब आर्य समाज है, हमको एक बात पर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, कहाँ जाना है और क्यों आया, हमारी गति क्या है, इस पर ध्यान देना चाहिए। इस पर ध्यान यदि देते हैं तो ही हम श्रेष्ठ मनुष्य कहलाएंगे। अन्यथा यदि केवल हमारा स्थूल शरीर पर ही हम ध्यान देंगे, ये तो नाशवान है स्थूल शरीर। परंतु देखिए, चाहे वो आर्य समाजी हो, पौराणिक जो भी हो, जितना समय स्थूल शरीर के लिए देता है
उतना समय वो सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर के लिए नहीं देता। कारण शरीर के बारे में लोग जानते नहीं, चिंतन ही नहीं करता। जो कारण शरीर है आत्मा, उस पर विचार करना चाहिए और विद्या के द्वारा सूक्ष्म शरीर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, स्थिरता लाना चाहिए। जब तक सूक्ष्म शरीर पर ध्यान नहीं देंगे तब तक स्थिरता नहीं आएगी, और स्थिरता नहीं आएगी तो हमारा जीवन वृथा है। जब हम आर्य समाजी है, हमको मालूम है कि आध्यात्मिकता क्या है, अगर उस और अग्रसर नहीं होगा तो ये व्यर्थ हो जाएगा। मैं सबसे निवेदन करूँ कि आप लोग थोड़ा विचार करें, और केवल हम समाज में आके हमारा यज्ञ हो गया सप्ताह के लिए और हमारे सारे कार्य हो गए, तब तो समाज का विकास और विस्तार होगा ही नहीं। उस पर विचारों का कभी कभी नहीं मिलना स्वाभाविक है। ये ही विशिष्टता है कि सबके बुद्धि भगवान ने अलग अलग दिया है, अलग अलग कोणों से सोचा जाता है। कई कोणों से सोचने से सही होता है और उसको जब मिला जाता है तो कभी कभी नहीं भी मिल सकता। इसका अर्थ ये नहीं है कि इससे हम हट जाए। विचारों का आदान प्रदान होते रहना चाहिए। कई देखिए बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े संस्था में ऐसे मतभेद होता है, कभी कभी विचारों का टकराव हो जाती है।